एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सेन की उसके फियांसे के साथ डेट होती है, पर सेन डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसीलिए वो मैंग को ऐसे ही घर भेज देता है। जिसके बाद सेन सोशल मीडिया पर चेक करता है तो वो देखता है कि पता नहीं कैसे इंटरनेट पर यह बात फैल गई है कि मैंग सेन की फियांसे है, और ये देखकर सेन शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो सुई और अपने पीए के पास जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि लड़की को डेट करना इतनी मुसीबत खड़ी कर देगा। सुई बोलता है, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम उसे सच में डेट नहीं कर रहे हो, तुम तो बस बिजनेस के लिए फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो। जब तुम उसे सच में पसंद करने लगोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। सेन बोलता है, पर उसे मनाने के लिए मुझे बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद करना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद सेन अकेले बैठकर अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसे आकर बुली करते हैं और उसके बैग का स्ट्रैप तोड़ देते हैं, और बुली करने के बाद वो सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद सेन रोते रोते अपना सामान उठाने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है, मेरी मॉम ने मेरे लिए नया बैग खरीदा है, क्या तुम्हें वो बैग चाहिए? मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सेन बोलता है, मुझे नहीं चाहिए और मेरे मैटर में दखल मत दो। ये बोलकर वो गार्डन में अकेले जाकर बैठ जाता है। तभी वही सेम लड़की उसके पास आती है और बोलती है, अच्छा अगर तुम्हें नया वाला नहीं चाहिए तो तुम पुराना वाला ले लो। अब मैं दो स्कूल बैग लेकर तो स्कूल नहीं आऊंगी ना। सेन बोलता है, पर तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। वो लड़की बोलती है, मेरी मम्मी कहती है कोई अच्छा काम करते समय अपना नाम नहीं बताना चाहिए। सेन बोलता है, अच्छा तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वो लड़की बोलती है, हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद सेन स्कूल से घर जा रहा होता है। तभी वही लड़के दोबारा से उसे बुली करने आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर से ये बताने की कि हमने तुम्हें बुली किया है? तुम्हारे वजह से मुझे पूरे दिन खड़ा रहना पड़ा हॉल में, और तू ये लड़कियों वाला बैग क्यों लेकर घूम रहा है? ये बोलकर वो लड़के उसका बैग ले लेते हैं और बोलते हैं, अगर तुझे सबक नहीं सिखाया तो तू फिर से ऐसा करेगा। सेन बोलता है, पर मैंने कंप्लेन नहीं की। तभी वो लड़की वहाँ आकर बोलती है, उसे बुली करना बंद करो। ये सुनकर वो लड़के उसके पास जाकर उसे बुली करने लगते हैं, और ये देखकर सेन पास ही में पड़ी एक स्टिक को उठा लेता है और उन लड़कों के पास जाके उस स्टिक को जोर जोर से घुमाने लगता है और बोलता है, उससे दूर रहो। तभी वो लड़की सेन को रोकने आती है, पर गलती से वो स्टिक उस लड़की के चेहरे पर लग जाता है और उस लड़की का चेहरा कट जाता है, और ये पूरी बात सोचकर सेन रोने लगता है। जिसके बाद वो अपने बेडरूम में जाता है तो उसकी फियांसे मैंग बिना मेकअप के सो रही होती है। तभी सेन देखता है कि मैंग के चेहरे पर बिल्कुल ही वैसा कट का स्कार था जैसा उस लड़की के चेहरे पे था, और इस बात से वो समझ जाता है कि मैंग वही लड़की है जिसके चेहरे पर गलती से उससे कट लग गया था। और ये बात जानने के बाद वो सुई को बताता है कि वो लड़की जिसे मैं इतनी सालों से ढूंढ रहा था वो मैंग है। सुई बोलता है, तुम श्योर हो? सेंग बोलता है, हाँ, इतने सालों से मैं उसे ढूंढ रहा था और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेरे ही इतने पास होकर मेरी इतनी मदद कर रही थी। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ कि उस दाग के साथ उसने कैसे अपनी जिंदगी जी होगी। सुई बोलता है, सेन अब तुम क्या करने वाले हो? सेन बोलता है, भगवान ने मुझे एक मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। मैं भले ही उसे अभी तक जैसा भी ट्रीट करता रहा, पर फिर भी वो मुझे पसंद करती है, वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती है, इसीलिए अब मैं उसके लिए ऐसा बॉयफ्रेंड बनूंगा जो उसका हमेशा ख्याल रखेगा, उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सुई बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा करने में मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझसे पूछने में सोचना मत। ये बोलकर सुई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेंग और सुई मैंग के स्कार के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी सुई बोलता है, तुम मेरी मैंग के साथ मीटिंग अरेंज कराओ, मैं उसके स्कार को चेक करूंगा। सेन बोलता है, हाँ तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम जरूर कुछ कर सकते हो, मैं अभी मैंग से बात करता हूँ। ये बोलकर वो मैंग से बात करने चला जाता है। जिसके बाद मैंग सुई के पास चेकअप के लिए जाती है और सुई उसके स्कार को चेक करता है, और चेक करने के बाद वो मैंग से बोलता है, मुझे माफ कर देना मैंग, मैं इस स्कार का कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने ये सुनने के लिए पहले ही से खुद को तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरा स्कार बहुत ही ज्यादा डीप है, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं मेकअप में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, मैं मेकअप से इसे कवर कर लेती हूँ। सुई बोलता है, तुमने कभी स्कार रिवीजन के बारे में सोचा है? मैंग बोलती है, हाँ मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ा है, सिर्फ प्रोफेसर स्मिथ ही उस सर्जरी को कर सकते हैं, और ऐसे में मेरा कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि डॉक्टर स्मिथ ऐसे ऑपरेशन चाइना में साल भर में सिर्फ एक बार करते हैं। सुई बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं और सेन तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंग बोलती है, वैसे अब इस स्कार से मेरी लाइफ को कोई असर नहीं पड़ता है, और इसके ऊपर से मैं सेन को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। सुई बोलता है, तो तुमने और सेन ने अपने पास्ट के बारे में बात कर ली? मैंग बोलती है, हाँ हमने एक दूसरे से सब क्लियर कर लिया। जिसके बाद अगले सीन में सुई सेन को फोन लगाता है और बताता है कि मैंने मैंग का स्कार चेक किया, वो बहुत ही ज्यादा डीप है, उसे फिक्स करना बहुत ही मुश्किल होगा, पर अगर प्रोफेसर स्मिथ सर्जरी करें तो शायद मैंग का वो स्कार ठीक हो सकता है। सेन बोलता है, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से अपॉइंटमेंट लो, पैसे की चिंता मत करो, मैं अपनी सारी सेविंग यूज कर लूंगा। सुई बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही सर्जरी के लिए मैंग का नाम रजिस्टर करवा दिया है। जिसके बाद अगले सीन में पीए दोबारा साइकियाट्रिस्ट टाओ के पास जाता है और उसे देखकर टाओ बोलती है, तुम्हारा सेशन तो अगले हफ्ते था, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? पीए अचानक से बोलता है,
है आज हमारे स्कूल का रियूनियन है। टाओ बोलती है हाँ तो उसमें क्या परेशानी है, रियूनियन में तो बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा तुम इसलिए घबरा रही हो क्योंकि तुम्हारी सीक्रेट क्रश वहाँ आने वाली है। ये सुनकर पीए और ज्यादा निराश हो जाता है और उसका चेहरा देखकर टाओ बोलती है ऐसी कोई लड़की नहीं है ना जिसे तुम पसंद करते हो। किस टाइप का टीनेज लाइफ तुमने जिया है यार। ये बोलता है ऐसी टीनेज लाइफ जो तानों से भरी हुई है। मेरी प्यूबर्टी बाकी लड़कों से बहुत देर में आई। मिडिल स्कूल में बाकी सभी लड़कों की आवाज का टेक्सचर हैवी हो गया था, सिर्फ मेरी ही आवाज पतली रह गई थी। इसीलिए स्कूल में सभी लोग मुझे सिसी बुलाते थे और उस समय मैं इतना ज्यादा कमजोर था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। हमारे फिजिकल एजुकेशन लेसन के दौरान बाकी सभी लड़के 800 मीटर तक भाग जाते थे और मैं उतना नहीं भाग पाता था। इसलिए टीचर मुझे लड़कियों के साथ सिटअप्स करवाने लगते थे। न्यू ईयर शो के दौरान भी बाकी लड़के वॉरियर और प्रिंस बनते थे पर मुझे स्नो व्हाइट बना दिया जाता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब जाके मेरी आवाज भारी हुई, पर तब तक स्कूल के बाकी लड़कों के बियर्ड्स आ गए थे। और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तब जाके मेरे बियर्ड्स आए, पर तब तक बाकी लड़के अपने टांगों के बाल को शो ऑफ करने लगे, पर मेरे टांगों के बाल तो अभी तक नहीं आए। इसलिए अगर मैं रियूनियन में गया तो वो लोग दोबारा मुझे चढ़ाएंगे। टाओ बोलती है तुम उनसे कॉम्पिटिट क्यों करना चाहते हो, तुम अब बड़े हो गए हो, अब इन सब की चिंता मत करो। और वैसे भी रियूनियन में कोई भी इन सब के बारे में बात नहीं करता है। पीए बोलता है पर वो लोग ऐसा करेंगे क्योंकि उन्हें मेरा मजाक बनाने में बहुत मजा आता है। टाओ बोलती है अगर ऐसा है तो मत जाओ रियूनियन में। पीए बोलता है वो लोग मुझे जबरदस्ती बुला लेंगे। टाओ बोलती है वैसे तुम्हारे बॉस के पास दो महंगी कार है ना, एक पोर्शे और दूसरी फरारी। अब समय आ गया है तुम उन्हें बाहर लाओ और अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करो। पीए बोलता है सही कहा, अगर मैं बॉस से आधे दिन के लिए उनकी कार मांगू और उनमें फ्यूल भरवा दूं तो वो जरूर मुझे अपनी कार इस्तेमाल करने दे देंगे। जिसके बाद अगले सीन में सैन और सुई बात कर रहे होते हैं। तभी सैन बोलता है तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, मैंने उसकी सारी जरूरतें पूरी की और ऐसा करते समय मैंने रियलाइज किया कि वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती है। उसकी ख्वाहिशें बाकी लड़कियों की तरह बड़ी बड़ी नहीं है। सुई बोलता है इसका मतलब वो इस समय खुश है। सैन बोलता है हाँ पर मैं उसे इससे भी ज्यादा बड़ी खुशी देना चाहता हूँ। सुई बोलता है अगर ऐसा है तो तुम उसे ये दे दो। ये बोलकर वो सैन के हाथ में एक एनवलप पकड़ा देता है और उस एनवलप को देखकर सैन बोलता है ये क्या है। सुई बोलता है मैंने सर्जरी की सारी तैयारी कर ली है, इस सर्जरी से उसका स्कार पूरी तरह से तो नहीं जाएगा पर हाँ काफी हद तक गायब हो जाएगा। सैन खुशी से बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ। सुई बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें सर्जरी के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैन मैंग को लेकर बहुत नर्वस होता है। इसीलिए वो हॉस्पिटल में फोन लगाकर पूछता है डॉक्टर स्मिथ आज एक सर्जरी करने वाले थे, क्या वो पूरी हो गई। नर्स बोलती है हाँ वो पूरी हो गई और सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है। ये सुनकर सैन के दिल को तसल्ली मिलती है। तभी उसी नर्स के पास सुई आता है और बोलता है क्या सर्जरी पूरी हो गई। नर्स बोलती है हाँ कुछ देर पहले ही हुई। ये सुनकर सुई मैंग को देखने रूम में चला जाता है तो वो देखता है कि वहाँ मैंग की जगह कोई और लड़की होती है और ये देखकर सुई बोलता है विली तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये जो ऑपरेशन तुमने अभी अभी करवाया है क्या उसे डॉक्टर स्मिथ ने किया है। विली बोलती है हाँ डॉक्टर स्मिथ ने अपने हाथों से मेरा ऑपरेशन किया है। सुई बोलता है तुम्हें पता भी है ये इकलौता ऑपरेशन था जो डॉक्टर स्मिथ इस साल चाइना में करने वाले थे और यही इकलौता चांस था मैंग के चेहरे के स्कार को ठीक करने का और तुमने उससे वो मौका छीन लिया। वो लड़की बोलती है किसी ने मुझे डॉक्टर स्मिथ के ऑपरेशन के बारे में बताया तो मैं ऑपरेशन करवाने चली आई, मुझे नहीं पता था कि ये ऑपरेशन किसी और के लिए रजिस्टर्ड है। सुई बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारी नाक ठीक करने के लिए कोई तरीका ढूंढ लूंगा, तुम्हें ये ऑपरेशन करवाने की क्या जरूरत थी। विलेई बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे लिए मैंग का चेहरा मेरे चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर होके तुम अपने पेशेंट से ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये सुनकर सुई निराश होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैन की मैनेजर उसके पास आती है और बोलती है जिस फॉर्मूले का हमें तलाश था वो हमें मिलने वाला है और उसके लिए तुम्हें ब्रिटेन जाना पड़ेगा। तुम्हारी फ्लाइट आज दोपहर 1 बजे की है, तुम जल्दी से जाने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सैन को सुई का फोन आता है और वो उसे बताता है कि आज जो ऑपरेशन हुआ था वो मैंग का नहीं विलेई का था। पता नहीं क्यों पर मैंग ने अपना मौका विलेई को दे दिया। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर स्मिथ के अगले साल की सर्जरी में मैंग का नाम रजिस्टर करवा देता हूँ। ये सुनकर सैन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अपने मैनेजर को बुलाता है और बोलता है एक इमरजेंसी आ गई है, मैं ब्रिटेन नहीं जा पाऊंगा, तुम मेरे तरफ से जाकर सब संभाल लो। मैनेजर बोलती है तुम्हें पता भी है ये कॉर्पोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे राइवल्स उस फॉर्मूला के पीछे पड़े हैं, उस फॉर्मूला से हम बेस्ट कंसीलिंग फाउंडेशन बना सकते हैं। तुम यही तो हमेशा से चाहते थे ना, क्या मैंग के साथ कुछ मैटर हो गया है। सैन बोलता है हाँ उसे मेरी जरूरत है। मैनेजर बोलती है पर तुम एलएस कंपनी के सीईओ हो, वो बस तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और अगर तुम वहां नहीं गए तो वो डील कैंसिल हो जाएगी। यही हमारा आखिरी चांस है वैसा फाउंडेशन डेवलप करने का जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। सैन बोलता है अब वो फाउंडेशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।